डोज रिस्पॉन्स कर्व्स, मैंने आपको बताया था दो टाइप्स के आपके पास डोज रिस्पॉन्स कर्व्स हैं। कौन कौन से? ग्रेडेड एंड दी क्वांटल। देखो ग्रेडेड में सुनने से ही पता चल रहा है, ग्रेडेड में जी मैंने डोज इंक्रीज की, रिस्पॉन्स बढ़ता गया, ठीक है, ऐसे ही है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि यू मस्ट नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोज रिस्पॉन्स कर्व्स, ग्रेडेड एंड दी क्वांटल। दोनों की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब जी मज़ीद इस टॉपिक में से डेफिनेशंस आपको कौन कौन सी आती हैं? व्हाट इज़ थेराप्यूटिक इंडेक्स, व्हाट इज़ थेराप्यूटिक विंडो, व्हाट इज़ सर्टेन सेफ्टी मार्जिन, व्हाट इज़ थेराप्यूटिक रेंज। ये डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। देन यू मस्ट नो, जो हम लोगों ने ग्रेडेड में पढ़ा था, व्हाट इज़ पोटेंसी, व्हाट इज़ EC50, व्हाट इज़ एफिकेसी। पोटेंसी और एफिकेसी का डिफरेंस आपको आना चाहिए। पोटेंसी वाज अबाउट द अमाउंट ऑफ द ड्रग needed to produce the required response, desired response, and efficacy was the ability of the drug to produce response। दोनों में से मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन सा वेरिएबल था? एफिकेसी, क्योंकि हमें मैक्सिमम रिस्पॉन्स चाहिए, वी नीड E मैक्स, ठीक है। अच्छा अब बच्चों देखो, मैंने कहा ना मैंने डोज बढ़ाई, मेरा रिस्पॉन्स इंक्रीज होता गया, ठीक है। अब मेरे पास ऐसे भी तो रिस्पॉन्सेज हैं कि फॉर एग्जांपल जी वॉमिटिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही, ठीक है, प्रेगनेंसी है या फिर नहीं है, सीयर्स हैं या फिर नहीं है, मेंस्ट्रुएशन है या नहीं है, ओव्यूलेशन है या फिर नहीं है, ऐसे भी तो रिस्पॉन्सेज हैं ना। क्या आपके पास रिस्पॉन्सेज ग्रेडेड रिस्पॉन्स आ गए? मैंने जी हाइपरटेंशन की टैबलेट दी, ठीक है, हाइपरटेंशन कंट्रोल कैसे हुआ? इतने यूनिट की हाइपरटेंशन का, उसका ब्लड प्रेशर का मिलीमीटर ऑफ मर्करी। आपके पास जी ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स था। फॉर एग्जांपल जी मैंने हाइपरटेंशन की टैबलेट दी, ठीक है, मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुआ, भाई 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम हुआ, 2, 3, 4, 5 इतना भाई फॉर एग्जांपल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होता गया, भाई ये तो ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स हुआ ना। मेरे पास अभी हम लोगों ने डिस्कस किया रिस्पॉन्सेज या तो हैं या फिर रिस्पॉन्स नहीं है, वॉमिटिंग है नहीं है, ओव्यूलेशन है या नहीं है, इसको मैंने कह दिया ऑल और नन रिस्पॉन्स, ठीक है। मेरे पास ये जो क्वांटल डोज रिस्पॉन्स है दैट इज ऑल और नन रिस्पॉन्स। ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स में याद है ग्रेड्स होते हैं ना ABCD, ठीक है, ग्रेडेड को रखना ग्रेजुअल, इंक्रीज इन डोज, इंक्रीज इन रिस्पॉन्स, तो दोनों में डिफरेंसेस आपके पास ही आगे। देखो अब ये मेरे पास ऑल और नन रिस्पॉन्स जो है, या रिस्पॉन्स है या फिर रिस्पॉन्स नहीं है, भाई दोनों के ज़रा मैं इसको ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स से तो एस्टिमेट नहीं कर सकती, ठीक है। तो भाई मेरे पास आ गया ऑल और नन रिस्पॉन्स, यानी कि कौन सा रिस्पॉन्स? क्वांटल डोज रिस्पॉन्स। उसके जो ग्राफ बनेंगे दैट विल बी क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व्स, ठीक है। अब इसमें जी ऑल और नन रिस्पॉन्स आना है, भाई मुझे ज़्यादा लोग चाहिए ना अगर मैं ग्राफ बनाना चाहती हूँ, तो भाई इस रिस्पॉन्स के लिए, अच्छा दूसरे रिस्पॉन्सेज में मैं एक इंडिविजुअल के ऊपर भी रिस्पॉन्स ले रही थी, ठीक है। ऐसे रिस्पॉन्सेज में मैंने क्या किया, मैंने एक पॉपुलेशन ले ली। भाई ग्राफ बनाना है तो मैं एक पॉपुलेशन ले लेती हूँ ताकि ग्राफ तो बने। ग्राफ मेरे पास ग्रेडेड में भी आ गए, ग्राफ अब मेरे पास ग्रेजुअल क्वांटल डोज रिस्पॉन्स में भी आ गए, ठीक है। मैंने ग्राफ बनाने के लिए एक पॉपुलेशन ले ली क्वांटल में, तो भैया मैं जो भी क्वांटल डोज रिस्पॉन्स की डेफिनेशन पढ़ूंगी या बनाऊंगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, कि इतनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में रिस्पॉन्स आया, थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स आया, इतनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में टॉक्सिक रिजल्ट्स आए, ठीक है। अब जी जब मैंने ग्राफ जनरेट किए, जब मैंने लॉगरिदमिक ग्राफ जनरेट किए, तो भाई क्वांटल के भी सेम थे, ग्रेडेड के भी देखने में ग्राफ वैसे ही आए। बच्चों अगर मैं कहती हूँ कि मैंने क्वांटल डोज रिस्पॉन्स जनरेट करना है, भाई मुझे तो पॉपुलेशन चाहिए, इट मीन्स ये रिस्पॉन्स मेरे पास आते हैं जब मैं किसी किस्म की कोई क्लिनिकल स्टडीज़ करती हूँ, या मैं किसी किस्म की कोई मेरे पास कोई एक्सपीरियंस बेस्ड एविडेंस हो, लेकिन उसके अंदर भी मेरे पास पॉपुलेशन की स्टडी आ जाएगी, ऐसे ही है ना। तो भाई ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस था। अब जी हम लोग आ जाते हैं लेक्चर के ऊपर। भाई
क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ थेराप्यूटिक इंडेक्स, व्हाट इज़ स्टैंडर्ड या सर्टन सेफ्टी मार्जिन। भाई ये वर्ड्स कौन से हैं, सिर्फ कुछ पॉइंट्स आपके पास इधर कैडजेंस है, बकाया सारा लिपिनकॉट्स आपके पास ये स्लाइड है, ठीक है। अच्छा जी, ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स क्या था भाई? ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स आपके ऑथर ने बुक में लिपिनकॉट में लिख दिया, उसकी भाई लिमिटेशंस हैं। अभी हम लोगों ने लिमिटेशन से डिस्कस की, भाई लिमिटेशन कैसे हैं कि दिस इज़ इम्पॉसिबल कि मेरे पास ये अगर ऑल येस और नो में आंसर आ रहा है तो उसका ग्राफ तो उधर नहीं बन सकते, ठीक है। ऑथर ने यही चीज़ें लिख दी। लिमिटेशन से किसके लिए है? इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट द ग्राफ फॉर आइदर और क्वांटल इवेंट्स, ये वर्ड लिखा। भाई क्वांटल वर्ड क्या है? फिजिक्स में क्वांटल का क्या मतलब था? माइन्यूट क्वांटिटी, माइन्यूट फिजिकल एंटिटी दैट इज इन्वॉल्व्ड इन इंटरेक्शन। इधर भी हम लोग आइदर और क्वांटल कहना चाह रहे हैं, ऑल और नन, या है या माइन्यूट नहीं या बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ऑल या फिर आइदर और क्वांटल इवेंट्स के लिए वी विल मूव टूवर्ड्स दी क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व। अच्छा, या तो रिस्पॉन्स है या तो रिस्पॉन्स कौन से नहीं है। लिपिनकॉट में ऑथर ने एग्जांपल्स दे दी एरिथमिया की, ठीक है। एरिथमिया क्या है? इरेगुलर हार्ट बीट है। कन्वर्जेंस की या फिर डेथ की, या तो बंदा जिंदा है या तो बंदा मर गया, ऐसे ही है ना। तो भाई इसके लिए जी वी विल नीड द क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व। अच्छा, अब जी डोज रिस्पॉन्स रिलेशन में अगर मैं देखना चाहूँ, मैं कहीं भी बात करूँ, तो ये तो हम लोगों ने आइडियली देख लिया ना कि मेरे पास जी आइडियली थेरेटिकली कि मेरे पास हर एक इंडिविजुअल में शायद सेम रिस्पॉन्स आते हैं, मैं अजम्पशंस कर सकती हूँ, पर इन एक्चुअल ऐसा नहीं है। हर एक इंडिविजुअल में जी मेरे पास डिजीज़ है, डिजीज़ की सिवियरिटी डिफरेंट है। देखो कोरोना हुआ था, ऐसा था ना, बाज़ लोगों को सिवियर सिम्टम्स थे, बाज़ लोगों को कम थे, बाज़ लोगों को थे ही नहीं, ठीक है, पर उन्हें भी कोरोना था। तो भाई मेरे पास अगर मैं एक सिंगल पेशेंट की भी बात करूँ तो वहाँ मेरे पास लिमिटेशन है, वेरिएबिलिटी मेरे पास आती है किस में? डिजीज़ की सिवियरिटी में, ठीक है, और फिर रिस्पॉन्सेज में। भाई हर एक की इम्यूनिटी डिफरेंट है, जेनेटिकली हर कोई डिफरेंट है, तो रिस्पॉन्स भी डिफरेंट होगा, डिजीज़ की सिवियरिटी भी डिफरेंट आएगी, ठीक है। देन जी आपके ऑथर ने कह दिया कि मेरे पास जी जैसे ही अगर मैं क्वांटल डोज रिस्पॉन्स की भी बात करूं तो अंडरस्टूड सी बात है कि जब मैंने डोज बढ़ाई, जब मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ द डोज बढ़ाया, तो मेरी पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो रिस्पॉन्ड कर रही है उस पर्टिकुलर ड्रग को, वो भी बढ़ जाएगी। फ़र्ज़ करो कि मेरे पास पेशेंट थे, मैं उन्हें 2 मिलीग्राम डोज दे रही थी तो उनका फीवर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो उतनी परसेंटेज मेरे पास कितनी परसेंटेज के लोग थे? 50% लोग थे। लेकिन जब मैंने देखा, मैंने उन्हें 4 मिलीग्राम डोज दे दी तो वो 50 की क्वांटिटी हट के 60 पे आ गई। 60 लोगों के लिए वो ड्रग इफ़ेक्टिव थी। यानी कि जैसे मैंने ड्रग की डोज बढ़ाई तो मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ डोज बढ़ाई, तो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट वाज रिस्पॉन्डिंग टू दैट डोज वो भी मेरे पास इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, ओके। अब जी मेरे पास जी क्वांटल डोज रिस्पॉन्स में आपके ऑथर ने कह दिया कि मैं अगर चाहूँ कि मैं रिलेट करना चाह रही हूँ क्वांटल डोज रिस्पॉन्स को और ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स को, तो अब जी मैं क्या करूँगी? मैं सोच लेती हूँ मैं अपने ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स के लिए भी एक लिमिटेशन सेट कर देती हूँ। मैं कहती हूँ जी मैंने टैबलेट दी 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी 1 2 3 4 5 5 इस तरह करके जी डोज बढ़ाने से रिस्पॉन्स आता गया, हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट होती गई, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होता गया। लेकिन अगर मैं अज्यूम करूं जी मैं अपना ऑल और नन रिस्पॉन्स कब कंसिडर करती हूं कि मैं कहूँगी अच्छा मेरा रिस्पॉन्स येस में आया है कि मैं टैबलेट इज़ इफ़ेक्टिव। मैं सोच लेती हूँ अगर मैंने ये टैबलेट दी और इस टैबलेट ने 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक मेरे पेशेंट के ब्लड प्रेशर को डाउन किया, तो मैं कहूँगी दिस इज़ दी येस रिस्पॉन्स, दिस इज़ दी ऑल रिस्पॉन्स। अगर 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से मेरे पास कम ब्लड प्रेशर है, ठीक है, यानी कि 5 मिलीमीटर तक नहीं गया, ठीक है, 2 3 4 तक है, तो मैं कहूँगी दिस इज़ नन रिस्पॉन्स। तो इट मीन्स मैं अपने क्वांटल डोज रिस्पॉन्स को भी, ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स को भी क्वांटल में कन्वर्ट कर सकती हूँ, लेकिन तब जब मैं अपने ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स को एक स्टैंडर्ड पे सेट कर दूँ, ठीक है। यही चीज़ आपके ऑथर ने लिख दी, इवन ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कैन बी कंसिडर्ड क्वांटल। मैं उसे क्वांटल कंसिडर कर सकती हूँ, कब?
if predetermined level of the graded response is designated as a point which is at which the response occurs or not occur। भाई फॉर एग्जांपल आपके ऑथर ने यही पॉइंट को एग्जांपल देके समझा दिया कि भाई मेरे पास पेशेंट्स आए हैं, ठीक है, मैंने उन्हें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का नाम है एटीनोलोल। एटीनोलोल मेरे पास बच्चों इसकी ड्रग क्लास क्या है, दिस इज बीटा ब्लॉकर, ठीक है, मैंने बीटा ब्लॉकर दी। अब मैंने सोच लिया कि मैं इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स, येस रिस्पॉन्स, ऑल रिस्पॉन्स कब कंसीडर करूंगी, अगर तो मेरे पेशेंट का ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है एट लीस्ट 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक, ठीक है, तो मैंने कह दिया जी दिस विल बी दी येस रिस्पॉन्स, अदरवाइज दिस विल बी नो रिस्पॉन्स। तो भाई मैंने इस तरह भी अपने ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स को क्वांटल डोज रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है बच्चों। एटीनोलोल अभी मैंने आपको बताया इसकी इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन जब मेरे को ना इंडिकेशन क्या है तब डिजीज का नाम लेना है, दैट इज इंडिकेशन हाइपरटेंशन के ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल करें, इंडिकेशन इज हाइपरटेंशन। अब ड्रग क्लास क्या है, बीटा ब्लॉकर। अच्छा मोर प्रिसाइजली आपने कह दिया बीटा ब्लॉकर है, वरना मैं कहूँ ना ड्रग क्लास क्या, जिसना पहले का एंटी हाइपरटेंसिव कह सकते हो, लेकिन मोर प्रिसाइज आंसर इज दिस इज बीटा ब्लॉकर। अच्छा अब इसकी फार्मास्यूटिकल कंपनी कौन सी है, ICI पाकिस्तान। स्ट्रेंथ कितनी है 50 मिलीग्राम, डोजेज फॉर्म क्या है टैबलेट, ठीक है। अच्छा जी बच्चों अब इसका ब्रांड क्या है, टेनॉर्मिन, सुना मैंने टेनॉर्मिन का नाम, ठीक है। अब आप नेक्स्ट और बुक के अलावा हम लोग देख लेते हैं भाई क्वांटल डोज रिस्पॉन्सेज की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। द फर्स्ट वन इज वॉमिटिंग, ऐसा ना वॉमिटिंग है या फिर नहीं है, ठीक है। देन यू हैव कन्वर्जन्स, देन यू हैव एरिथमिया। और एग्जांपल्स में मजीद क्या आ सकती हैं, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन क्या है, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम दी ओवरीज, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन, देन अदर एग्जांपल इज प्रेगनेंसी, देन इन्फेक्शन, भाई इन्फेक्शन है या नहीं है, मलेरिया है या नहीं है, टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है या फिर नहीं है, ठीक है। MI मीन्स मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ठीक है। देन यू हैव दी पेप्टिक अल्सर, ऐसे ही है ना, डिजीज़ यहाँ तो है या फिर डिजीज़ नहीं है आपको, ठीक है ओके। अब जी बच्चों सिग्निफिकेंस क्या आपके पास क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व की, इट इज़ यूज फॉर डिटर्मिनिंग द डोज टू विच मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिस्पॉन्ड, जिसमें मैक्सिमम, जिसमें पॉपुलेशन आपको रिस्पॉन्ड करती है। जब मैंने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली स्टडी करनी होगी तो मैं क्वांटल डोज रिस्पॉन्स को कंसिडर करती हूँ। क्वांटल डोज रिस्पॉन्स ऐसे इवेंट्स के लिए हैं जिसका आंसर या तो येस है या फिर नो है, ठीक है। अब जी इसमें आपके ऑथर ने कह दिया कि जब मैं लोग का ग्राफ डिज़ाइन करती हूँ, लोग डोज रिस्पॉन्स जनरेट करती हूँ, तो वैसे ही आएगा क्वांटल डोज रिस्पॉन्स का जैसे कि मेरे पास ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स का आएगा। आगे जाके इसमें हम लोग एक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ED50, दैट इज़ ED50। डी इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है डोज को, ई इज़ इफेक्टिव डोज, मेरी वो डोज जो 50% पॉपुलेशन में इफेक्टिव है, दैट विल बी ED50। बच्चों अब सिग्निफिकेंस क्या है मेरे पास भाई ग्रेडेड क्वांटल डोज रिस्पॉन्स की। देखो ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स की सिग्निफिकेंस क्या थी, मुझे पता चलता था पोटेंसी के बारे में, मुझे पता चलता था एफिकेसी के बारे में, ठीक है। अच्छा इधर से भी मैं पोटेंसी का आइडिया लगा सकती हूँ, ठीक है। क्वांटल में भी मुझे पोटेंसी के बारे में पता चल जाएगा कि मेरी डोज पोटेंट है या फिर पोटेंट नहीं है। अच्छा अब मैं अगर प्रिसाइजली क्वांटल डोज रिस्पॉन्स की बात करूँ तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इससे भी मुझे आइडिया होगा थेराप्यूटिक इंडेक्स का, इससे मुझे पता चलेगा सर्टन सेफ्टी मार्जिन का, सर्टन सेफ्टी मार्जिन के बारे में। बच्चों एग्जाम में अक्सर डेफिनेशन पूछते हैं आपसे कि मुझे बताओ कि व्हाट इज़ थेराप्यूटिक इंडेक्स, व्हाट इज़ थेराप्यूटिक रेशो, व्हाट इज़ थेराप्यूटिक विंडो, ठीक है। तो भाई थेराप्यूटिक इंडेक्स का फॉर्मूला देखो इधर क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, TD50 डिवाइडेड बाय ED50। अच्छा यानी कि हर इस डेफिनेशन के अंदर जो मैं डेफिनेशंस आगे बताने जा रही हूँ उसमें आपने टॉक्सिक डोज को ऊपर रखना है, ठीक है। तो भाई अब थेराप्यूटिक इंडेक्स को कैसे डिफाइन करोगे, देखो ये रेशो नज़र आ रही है ना भाई, दिस इज़ अ रेशो ऑफ द डोज,
डोज की रेशियो है ना, मैंने कहा थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज, अच्छा थेरेप्यूटिक इंडेक्स को एब्रीवेट करते हैं TI से। अब देखो फॉर्मूला क्या है, TD50 ओवर ED50। सबसे पहली बात तो भाई आप लोगों ने डेफिनेशन में लिखनी है कि ये एक रेशो है। रेशो किसकी है, डोजेज की है। कितने परसेंट ऑफ पॉपुलेशन में, 50% की पॉपुलेशन में। ठीक है, तो मैंने कह दिया दिस इज द रेशियो ऑफ द डोज दैट प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी इन 50% ऑफ द पॉपुलेशन। अच्छा रेशियो में मैं वर्ड यूज करती हूँ ना 2, इट इज अ रेशियो टू दी डोज दैट इज इफेक्टिव दैट इज डिजायर्ड इन 50% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, ये आपके पास थेरेप्यूटिक इंडेक्स की डेफिनेशन आ गई, ED50 और ED50। अच्छा मैंने कहा ना टॉक्सिक डोज, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ LD50 ओवर ED50? इसमें L इज ए लीथल डोज, लिख सकती हूँ ये फॉर्मूला ऐसे। ठीक है, मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकती हूँ। बच्चों ED50, मेरे पास ED50 यानी कि मैं इसकी बात करने जा रही हूँ। मैं 2 ड्रग्स ले लेती हूँ। ठीक है, अब जी मैंने इसको क्वांटल डोज रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली स्टडी करना है। मेरे पास एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। मैंने सोच लिया अगर ये 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी 5 mm Hg ब्लड प्रेशर को डाउन करेगी तो मैं कह दूंगी येस। ठीक है, ये मैंने स्टैंडर्ड सेट कर लिया। अब मेरे पास जी 2 टैबलेट्स हैं। एक टैबलेट है मेरे पास 5 मिलीग्राम की, दूसरी है 500 मिलीग्राम की, 5 मिलीग्राम एंड 500 मिलीग्राम। अच्छा जी, मेरी जो फर्स्ट ड्रग है, मेरी फर्स्ट ड्रग ने क्या किया कि 5 मिलीग्राम पे ही 5 mm Hg ब्लड प्रेशर को डाउन कर दिया, दूसरी ने तो 500 मिलीग्राम पर जाके किया। तो दोनों में से पोटेंट ड्रग कौन सी है, 5 वाली से मोर पोटेंट। लोअर डोज में उसने 50% की पॉपुलेशन में अपना इफेक्ट शो कर दिया है। ठीक है, तो भाई मैंने इधर कह दिया माय जो 5 मिलीग्राम ड्रग थी दैट वाज ड्रग ए दैट इज मोर पोटेंट, दैट इज 100 टाइम्स पोटेंट। 100 टाइम्स पोटेंट आ रही है ना, 5 और 500 को देखो, दैट इज 100 टाइम पोटेंट देन द ड्रग बी। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर तो मैं ये रेशो निकाल लेती हूँ, थेराप्यूटिक इंडेक्स की वैल्यूज़ मैं कैलकुलेशन करके निकाल लेती हूँ। भाई कुछ वैल्यूज़ मेरे पास कम आएंगी, कुछ वैल्यू मेरे पास ज़्यादा आएंगी। जो वैल्यूज़ मेरे पास बच्चों कम आएंगी उसको मैंने कह दिया नैरो वैल्यू आई है। ठीक है, जिसका आंसर लेस अमाउंट क्वांटिटी में आएगा। ठीक है, वैल्यू में आएगा। भाई जिसका आंसर ज़्यादा वैल्यू में आएगा मैंने कह दिया दिस इज़ दी लार्ज वैल्यू। इट मीन्स मेरे पास थेराप्यूटिक इंडेक्स कैन बी नैरो, दैट कैन बी वाइडर, वाइड। ठीक है, दैट कैन बी वाइडर। अब मैं कहती हूँ ये रेशियो है बिटवीन द टॉक्सिक डोज एंड द इफेक्टिव डोज। अगर तो बच्चों मेरा थेराप्यूटिक इंडेक्स नैरो आ रहा है, इट मीन्स मैं अब इसको पॉइंट को समझना है। मेरे पास पेशेंट आया, मैंने उसको डोज दी, मैंने एग्जैक्टली वैसी उतनी ही डोज देनी है। उस डोज से मैंने ज़रा सी डोज बढ़ाई तो मेरा पेशेंट जो है वो टॉक्सिसिटी की तरफ चला जाएगा ज़रा सी डोज बढ़ाने से। इट मीन्स ऐसी ड्रग्स का थेराप्यूटिक इंडेक्स नैरो है। ठीक है, मेरे पास पेशेंट आया, हम लोग OTC यूज़ करते हैं। ठीक है, मेरे पास एक पेशेंट आया, मैंने उसको डोज दी, उस डोज को मैं 5 से 10 टाइम से भी बढ़ा दूं तो मेरे पेशेंट को टॉक्सिक इफेक्ट्स नहीं आ रहे। इट मीन्स ऐसे ड्रग्स का थेराप्यूटिक इंडेक्स वाइडर है। इट मीन्स डिफरेंस बिटवीन द टॉक्सिक एंड इफेक्टिव डोज ज़्यादा है। डिफरेंस बिटवीन द इफेक्टिव एंड टॉक्सिक डोज ज़्यादा है। पहले इफेक्टिव डोज आएगी ना, उसके बाद ही लिथैलिटी की तरफ जाएंगे ना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, डिटर्मिनेशन ऑफ द थेराप्यूटिक इंडेक्स। विद थेराप्यूटिक इंडेक्स आपने डिटर्मिन करनी है। आप लोगों ने पॉपुलेशन ले ली। ठीक है, अब इफेक्ट भी हमने देखना है 50% पॉपुलेशन में। ठीक है, अब इट इज़ डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजायर्ड रिस्पॉन्स एंड द टॉक्सिक रिस्पॉन्स। क्लियर है ये बात? हमें यहाँ से पता चल गया दिस इज द रेशियो बिटवीन TD50 एंड
ED50। अब वही जो हम लोगों ने लेक्चर के स्टार्ट में बात डिस्कस की थी, लिपिनकॉट में आपके ऑथर ने लिख दी कि अगर मुझे क्वांटल डोज रिस्पॉन्सेज चाहिए, ठीक है, तो इस और अगर मैं थेरेप्यूटिक इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो मुझे फॉर्मूले से ही पता चल रहा है भाई मुझे पॉपुलेशन चाहिए। पॉपुलेशन का डाटा कैसे आएगा? जब मैं क्लिनिकल ट्रायल्स करूँगी या मेरा कोई किसी किस्म का कोई क्लिनिकल एक्सपीरियंस होगा, मेरे पास पेशेंट्स आते जा रहे हैं, मैंने उनकी स्टडीज़ कर ली, ठीक है। अब जी आपके ऑथर ने कह दिया कि मेरे पास जी नॉर्मली हम लोग जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, OTC यूज़ करते हैं, उसमें कि हम लोग ऐसा कहते हैं ना बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ले लिए, क्योंकि उसमें हमें एक तसल्ली होती है मेरे पेशेंट ने थोड़ी सी डोज ज़्यादा भी ले ली तो कोई बात नहीं, मेरी ड्रग का थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाइडर है, टॉक्सिसिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो लेकिन जी मेरे पास फ़र्ज़ करो हम कहते हैं ना मेरे पास एंटी नियोप्लास्टिक कैंसर की ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास हॉजकिन लिम्फोमा उसकी ड्रग्स हैं। हम कहते हैं पेशेंट ने ड्रग्स खुद नहीं लेनी जब तक आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसकी डोज हम लोगों को बहुत प्रिसाइजली लेनी पड़ती है। मैंने थोड़ी सी डोज बढ़ाई तो मैं इफेक्टिवनेस से टॉक्सिसिटी की तरफ या लीथल साइड पे चली गई, ठीक है। आपके इधर ऑथर ने कह दिया भी अगर ऑर्डिनरी मेरे पास हेडेक है, ठीक है, तो उसके लिए जाहिर है कि मैं डोज लूँगी तो ड्रग लूँगी, तो ड्रग की मेरी प्रेफरेंस क्या होगी? मैंने ऐसी ड्रग लेनी है जिसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाइडर है, ना कि ऐसी ड्रग लेनी है जिसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स नैरो है। लेकिन भी आगे जाके आपके लिपिनकॉट के अंदर ऑथर ने कह दिया हम लोग अपनी रूटीन में ऐसी मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं जिनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स नैरो होता है। ड्रग्स की एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। भी मेरे पास ड्रग है जिसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स नैरो है, दैट इज़ वारफ्रीन। मेरे पास ड्रग है जिसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाइडर है, दैट इज़ पेनिसिलिन। वारफ्रीन इज़ एन एंटीकोएगुलेंट ड्रग, पेनिसिलिन इज़ दी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। मैं वारफ्रीन में देखूंगी मैंने थोड़ी सी डोज बढ़ाई, मैं हेमरेज की तरफ चली गई, ठीक है, तो उसका नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है। मैंने पेनिसिलिन की डोज फॉर एग्जांपल 5 to 10 टाइम्स भी बढ़ा दी तो मेरे पास टॉक्सिक इफेक्ट्स नहीं आए। साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं लेकिन मैं टॉक्सिसिटी की तरफ नहीं गई, ठीक है। तो भाई आपको ऑथर ने कह दिया कि भाई सिमिलरली आप इस चीज़ को समझ लें हेडेक की और हॉजकिन लिम्फोमा की एग्जांपल को लेके। समझ आ गई ये बात? ठीक है जी। अब जी आपके ऑथर ने कह दिया कि भाई मैं रूटीन अपनी जनरल ऑर्डिनरी डिजीज़ के लिए मैं नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स की तरफ मूव नहीं करूँगी ऑर्डिनरी डिजीज़ के लिए, लेकिन अगर मैं लीथल डिजीज़ जैसे कैंसर की, हॉजकिन लिम्फोमा की बात करूं तो भाई मेरी मजबूरी है, मुझे ड्रग्स जिनका नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है उनकी तरफ मूव करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास अगर ऐसी ड्रग्स मौजूद हैं जिसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाइडर हैं तो वो मेरी प्रेफरेंस होगी, ठीक है। अब जो आपका ऑथर ने बता दिया आगे लिपिनकॉट में, वारफिनिन ऐसी ड्रग है जिसका नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है, पेनिसिलिन ऐसी ड्रग है जिसका लार्जर या फिर वाइडर थेरेप्यूटिक इंडेक्स है। बच्चों आ जाओ स्लाइड नंबर 20 में। 20 में आपको एक देखो ग्राफ नज़र आ रहा है। अच्छा इसमें देखो वाइडर और मैं नैरो इसको कहे क्यों रही हूँ। अच्छा देखो ग्रीन कलर में आपको एक लाइन नज़र आ रही है, कर्व नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है। ये कर्व रिप्रेजेंट करे मेरी जो डोज है वो इफ़ेक्टिव है, मेरी 50% पॉपुलेशन में माई डोज इज़ इफ़ेक्टिव। दूसरी तरफ रेड कलर का कर्व नज़र आ रहा है, मैंने डोज बढ़ाई, ये लोग कंसंट्रेशन लोग में डोज दी है, मैंने डोज बढ़ाई, मैं ग्रीन साइड से रेड कलर की साइड पे आ गई, यानी कि मैं टॉक्सिसिटी की तरफ लीथल साइड की तरफ आ गई। जब तक मैं ग्रीन साइड में थी मेरी वारफ्रीन वाज एक्टिंग एज एन एंटीकोएगुलेंट। जैसे ही मैं रेड साइड पे गई मैं हेमरेज की तरफ चली गई, मैंने मज़ीद डोज बढ़ा दी, मेरा पेशेंट डेथ की तरफ चला गया। अब देखो जी मैंने ये रेंज, मैंने कहा ना वाइडर रेंज नैरो रेंज निकाली कैसे, मैंने अपनी इफेक्टिव डोज का स्टार्ट ले लिया और अपनी टॉक्सिक डोज का स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये मेरे पास क्या बन गया, एक एरिया बन गया। जितना ये एरिया वाइडर होगा उतनी मेरी ड्रग जो होगी वो सेफ होगी, जितना ये एरिया नैरो होगा उतनी मेरी ड्रग अनसेफ होगी, ठीक है बच्चों। अब टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं कि मेरे पास जी वारफ्रीन है, मैंने उसकी डोज इंक्रीज़ की। वारफ्रीन में भी तो ये होगा मैं डोज इंक्रीज़ करूँगी रिस्पॉन्स बढ़ता जाएगा, एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट बढ़ता जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट उसमें
रिस्पॉन्ड करेंगे और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि मेरे पेशेंट हेमरेज की तरफ चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे बच्चों एक टर्मिनोलॉजी आपके पास आ रही है, दैट इज INR। INR किसी ने सुनी है टर्म? गुड, नॉर्मल वैल्यू से ऊपर एक्सीड कर जाती है ये। गुड, INR का टेस्ट होता है। अच्छा बच्चों, INR को समझने से पहले आप लोग देखो कि व्हाट इज प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम को देखो, फिजियोलॉजी में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, हम लोग PT से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दैट गुड, प्रोथ्रोम्बिन टाइम ब्लड टेस्ट है आपके पास, ठीक है। इसमें हम लोग मेजर करते हैं कि आपके ब्लड को कितना टाइम लगता है क्लॉट करने के लिए। मेरे पास बच्चों, हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही, इतना याद रख लो कि आपके पास ये जो INR है, देखो इधर लिखा है कि INR किस चीज़ के ऊपर बेस है, दिस इज बेस ऑन द रेशो कि मेरे पेशेंट का प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना था डिवाइडेड बाय कि नॉर्मल मीन प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना था, ठीक है। ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। अगर तो मेरे पास इफ़ देर इज़ हायर INR, ठीक है, हायर वैल्यू आ गई, इट मीन्स मेरा ब्लड जल्दी से क्लॉट नहीं कर रहा, स्लोली क्लॉट कर रहा है, तो देर आर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, देर आर रिस्क ऑफ हेमरेज, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास INR की वैल्यू कम है, इट मीन्स मेरा ब्लड क्या है, इजी क्लॉट कर जाता है। क्लियर है? अच्छा जी, अब आपके टेक्स्ट में क्या लिखे है, एज द डोज ऑफ वारफरीन इज इंक्रीज्ड द ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ अ पेशेंट विल रिस्पॉन्ड। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट मेरे पास रिस्पॉन्स करेंगे। पहले भाई कम डोज पे क्या, फॉर एग्जांपल था मेरे पास 50 पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहे थे, तो जैसे मैंने डोज बढ़ाई 60% पेशेंट रिस्पॉन्ड कर देंगे, ठीक है। अब जी फॉर दिस ड्रग यानी कि वारफरीन के लिए द डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स क्या है, द डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स इज 2 to 3 fold इंक्रीज इन दी INR, कि मेरी वैल्यू जो मेरे पास INR की वैल्यू है उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। अब जी जैसे ही मैंने डोज बढ़ाई, इवेंचुअली क्या होगा, मेरे सारे के सारे पेशेंट रिस्पॉन्ड करेंगे। ये जो आपको बच्चों राइट साइड पे ग्राफ नज़र आ रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे भी सेम ग्राफ है, दिस इज़ द फिगर दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द थेराप्यूटिक विंडो ऑफ द वारफरीन। अब इसको देखो, ये देखो येलो शेडेड एरिया कम है, यहाँ पर ऑथर आपको बताना चाह रहा है कि जैसे भी मेरा थेराप्यूटिक इंडेक्स दैट इज़ नैरो, मैंने जैसे ही थोड़ी सी डोज बढ़ाई तो क्या हुआ कि मेरे पेशेंट के अंदर हेमरेज या ब्लीडिंग के चांसेस आ गए। क्लियर? अब बच्चों थेराप्यूटिक इंडेक्स लो होने का मतलब ये है कि इफेक्टिव और टॉक्सिक रिस्पॉन्सेज ओवरलैप कर सकते हैं। मैंने पहले वर्ड आपको मैंने बताया, मैंने थोड़ी सी डोज बढ़ाई, मेरा पेशेंट टॉक्सिसिटी की तरफ चला गया। अब इसी को हम लोग दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। भाई मैंने अपने पेशेंट को डोज दी, सेम डोज पे तो मेरे पास एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट आ रहा था, लेकिन उसी डोज पे मेरे पास पॉपुलेशन ऐसी भी थी जो हेमरेज शो कर रही थी, ठीक है। फिर तो ये सेफ डोज ना हुई, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 5, सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ, मैंने 5 मिलीग्राम डोज दी, मेरी 5 मिलीग्राम डोज वो 25 या 50 लोगों के लिए अच्छी थी, सिर्फ एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट आ रहा था, लेकिन वही मेरी 5 मिलीग्राम की डोज ने क्या किया कि 10 लोगों में हेमरेज करवा दिया, ठीक है। तो भाई ये तो मेरी ड्रग का जो था थेराप्यूटिक इंडेक्स एक्चुअली नैरो था। इसमें हो क्या रहा था कि मेरा जो इफेक्टिव और टॉक्सिक रिस्पॉन्सेस थे वो ओवरलैप कर रहे थे। मेरे पास जी अच्छी भी आ रहे थे पेशेंट, मेरे पास पेशेंट के अंदर टॉक्सिसिटीज़ भी आ रही थी, तो ये बात गलत है ना, ठीक है। तो भाई कुछ पेशेंट में देखा गया हेमरेज आ गए, तो कुछ में भी आपके पास डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स आ गया। डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स क्या था कि मेरा INR की वैल्यू वॉज, मेरे पास जो वैल्यू आ रही थी वारफरीन की, दैट वाज 2 to 3 टाइम्स हायर देन दी INR, ठीक है। देखो पिछली स्लाइड में यही लिखा था ना कि द डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स इज 2 to 3 फोल्ड्स इंक्रीज इन INR। क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ। पहला कॉन्सेप्ट है नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स, मैंने थोड़ी सी डोज बढ़ाई, मेरा पेशेंट टॉक्सिसिटी की तरफ चला गया। नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स वही डोज मेरी
पॉपुलेशन के लिए अच्छी भी है, वही डोज मेरी पॉपुलेशन के लिए, कुछ पॉपुलेशन के लिए बुरी भी है। मेरे इफेक्टिव और टॉक्सिक रिस्पॉन्सेज ओवरलैप कर गए हैं। क्लियर? अब बच्चों ऐसी ड्रग्स, इट मीन्स मेरी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी इफेक्ट कर रही है ना इधर। तो लो थेराप्यूटिक इंडेक्स में क्या है कि मेरे पास बायोअवेलेबिलिटी ऑल्टर करती है मेरे थेराप्यूटिक इफेक्ट्स को, मेरे रिजल्ट्स को, जबकि हायर ऐसी ड्रग्स जिनका थेराप्यूटिक इंडेक्स लार्जर है या वाइडर है उसमें ऐसा नहीं है। मेरे पास वाइडर थेराप्यूटिक इंडेक्स, देखो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ, जहाँ पे पेंसिलिन के आगे लिखा है लार्ज थेराप्यूटिक इंडेक्स। देखो इसमें येलो शेडेड एरिया बढ़ गया है ना, ठीक है। इसमें बताया कि मेरी ड्रग जो है वो सेफ है, मेरा बड़ा मार्जिन है डोज में, इफेक्टिव डोज में और टॉक्सिक डोज में बहुत मार्जिन है, ठीक है। तो भाई दिस इज सेफ, दिस इज कॉमन। अगर मैं अपनी डोज को, सिर्फ आपके ऑथर ने समझाने के लिए लिखा है कि 10 टाइम्स एक्सीड भी कर दूं, 10 टाइम्स बढ़ा भी दूं, तो मेरे पास मेरा डिजायर्ड रिस्पॉन्स आता है, टॉक्सिसिटीज मेरे पास नहीं आ रही है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट स्लाइड में देखो दोनों का कंपैरिजन, वारफरीन का और पेनिसिलिन का। वारफरीन का नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स नज़र आ रहा है और पेनिसिलिन का लार्जर नज़र आ रहा है। दोनों में से सेफेस्ट ड्रग कौन सी है? पेनिसिलिन आपके पास सेफेस्ट ड्रग आ गई। बस जी अब आपके ऑथर ने कह दिया कि अगर मैं जी लोगरिदमिक ग्राफ्स को जनरेट करूं, सेमी लोगरिदमिक प्लॉट्स बनाऊं, तो मेरे पास जी दोनों का जो रिस्पॉन्सेज आते हैं वो सिग्मोइडल आते हैं। सिग्मोइडल कैसे होते हैं? ये जो पीछे मैंने आपको डायग्राम दिखाई है, ठीक है, पिछली फिगर में जो वारफरीन और पेनिसिलिन के कर्व्स बने हुए हैं, दीज आर दी सिग्मोइडल वंस। क्लियर? अच्छा जी, अब जी आपका ऑथर ने कह दिया मैं चाहे कैटजन में मैं क्वांटल की बात करूं या फिर मैं ग्रेडेड की बात करूं, बोथ केसेस में मुझे पोटेंसी की इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखो अभी हमने डिस्कस किया ना, मैंने 5 मिलीग्राम डोज दी, 500 मिलीग्राम डोज दी, 5 वाली वाज मोर पोटेंट। तो दोनों में से जी दोनों में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग दी पोटेंसी। मैं मोर प्रिसाइजली ग्रेडेड की बात करूं, याद करो हम लोगों ने ई मैक्स पढ़ा था, ठीक है, हमें मैक्सिमल एफिकेसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। मैं जब क्वांटल की बात करूं जी, मुझे पता चलता है कि मेरी जो कितनी पॉपुलेशन ने रिस्पॉन्ड किया है, कितनी पॉपुलेशन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, कितनी पॉपुलेशन के लिए मेरी डोज इफेक्टिव है, कितनी पॉपुलेशन के लिए मेरी डोज इफेक्टिव नहीं है। यानी कि क्वांटल से मुझे आइडिया हो गया मेरे थेराप्यूटिक इंडेक्स का। क्लियर? अब जी क्वांटल डोज रिस्पॉन्स जी हमें कैलकुलेशन बता देती है, हमें आइडिया दे देती है। अब मैं ये सिग्निफिकेंस है, ठीक है, ये क्वांटल डोज रिस्पॉन्स की सिग्निफिकेंस है। ग्रेडेड की सिग्निफिकेंस क्या थी? यू विल गेट एस्टिमेट ऑफ पोटेंसी एंड एफिकेसी, ठीक है। इधर भी हमें पोटेंसी के बारे में पता चल रहा है। ऑथर ने मैं कह दिया कि अब जी मेरे पास क्वांटल डोज रिस्पॉन्स की सिग्निफिकेंस क्या है, आई विल गेट एस्टिमेट ऑफ दी, मुझे पता चल जाएगा थेरेप्यूटिक इंडेक्स का और सर्टन सेफ्टी मार्जिन का। अब बच्चों इसमें सर्टन सेफ्टी मार्जिन का फॉर्मूला देखो, इसमें लिखा हुआ है LD एंड ED 99। मेरी वो डोज, अच्छा सर्टन सेफ्टी मार्जिन को मैं स्टैंडर्ड सेफ्टी मार्जिन भी कहती हूँ, ठीक है। इट इज़ द रेशियो ऑफ द डोज, रेशियो है ना, रेशियो ये डोजेज ही है ना, ऑफ द डोज that is lethal in 1% of the population to the therapeutic dose that is effective in the 99% of the population। तो मेरे पास थेराप्यूटिक इंडेक्स से ज़्यादा अच्छा सिग्निफिकेंट है कि सर्टन सेफ्टी मार्जिन? दोनों में से बेहतर कौन सा है? सर्टन सेफ्टी मार्जिन। देखो इसमें मेरे पास सेफ्टी के चांसेस ज़्यादा है ना, क्योंकि सिर्फ 1% पॉपुलेशन में वो लीथल थी मेरी ड्रग और 99% पॉपुलेशन में माय ड्रग वाज गुड इफेक्टिव, ठीक है। अच्छा जी, अब जी आपके पास एक और आ गई टर्मिनोलॉजी, दैट इज थेराप्यूटिक रेशियो। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स का आपके पास फॉर्मूला आ गया जिसमें 50-50%, 50-50 पॉपुलेशन थी। आपके पास सर्टन सेफ्टी मार्जिन का फॉर्मूला में 1 और 99% की रेशियो थी। अब आपके पास वर्ड आ गया थेराप्यूटिक रेशियो। थेराप्यूटिक रेशियो का बच्चों फॉर्मूला देखो, दैट इज LD 25 ओवर ED 75। देखो पॉपुलेशन के साइज का डिफरेंस आ रहा है ना हर एक में। सो दिस इज द रेशियो बिटवीन द मीडियन लीथल डोज एंड द इफेक्टिव डोज।
25% में लीथल है, 75% में इफेक्टिव है। ये भी रेशो आ गई। अच्छा जी, ये भी आपके पास रेशो आ गई, ये भी आपके पास रेशो थी, सर्टेन सेफ्टी मार्जिन भी आपके पास रेशो थी, पॉपुलेशन डिफरेंट थी, कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में टॉक्सिक इफेक्ट आ रहा था, दैट वाज डिफरेंट। क्लियर? अच्छा बच्चों, अब भी आपको ऑथर ने कह दिया कि अगर मैं असेसमेंट करना चाहूँ कि विच वैल्यू विच पैरामीटर इज़ मोर सिग्निफिकेंट, तो मैं कह दूँगी दैट इज़ सर्टेन सेफ्टी मार्जिन। ठीक है, दैट इज़ मोर यूज़फुल एक्सप्रेशन। भाई मोर यूज़फुल क्या कह दिया, भाई मुझे पता है इधर मुझे सेफ्टी ज़्यादा मिल रही है, ज़्यादा मेरी पॉपुलेशन इसके अंदर सेफ है। ओके जी, अब जी सेफ्टी मार्जिन का आपको पता चल गया। थेराप्यूटिक इंडेक्स हमें इंडिकेशन, अच्छा थेराप्यूटिक इंडेक्स से भी तो हमें सेफ्टी के बारे में पता चलता है ना। विथ थेराप्यूटिक इंडेक्स से हमें एक आइडिया हो जाएगा अबाउट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ड्रग की सेलेक्टिविटी के बारे में। मेरी ड्रग सेलेक्टिव है तो मुझे पर्टिकुलर रिस्पॉन्स ही देगी, नॉन सेलेक्टिव है तो मेरे पास टॉक्सिक इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। सर्टन सेफ्टी मार्जिन से मैंने कह दिया दिस इज़ मोर रियलिस्टिक अप्रोच। वाई मोर रियलिस्टिक अप्रोच? बिकॉज इसमें मेरे पास ज़्यादा पॉपुलेशन इज़ सेफ। ठीक है, मेरे पास भाई सीजर पेशेंट आया, उसको सीजर्स हैं, मैंने उसको डोज दी, ज़रा कोई एंटी सीजर ड्रग दी, डोज वाज 15 माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, लेकिन दैट डोज वाज इफेक्टिव एट, ये डोज थी एट 15 माइक्रोग्राम पर ml पे मैंने पेशेंट को डोज दी, सीजर्स कंट्रोल हो गए। जैसे ही डोज मैंने 25 माइक्रोग्राम पर ml पे बढ़ाई, मेरे पेशेंट को एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, उसकी बोन मैरो में टॉक्सिसिटी आ गई। तो मैं कह दूंगी इस ड्रग की भी थेराप्यूटिक जो इंडेक्स है दैट इज़ नैरो। जबकि देखो मेरे पास पेनिसिलिन में क्या था, मैंने 10 टाइम्स भी डोज बढ़ा दी तो मेरे पास टॉक्सिसिटी नहीं आ रही थी। क्लियर? टर्मिनोलॉजी वाज थेराप्यूटिक इंडेक्स, थेराप्यूटिक रेशो, सर्टन सेफ्टी मार्जिन, जिसको मैं स्टैंडर्ड सेफ्टी मार्जिन भी कहती हूँ। अब मेरे पास बच्चों एक टर्मिनोलॉजी रह गई दैट इज थेराप्यूटिक विंडो। अब विंडो में देखो इन सब में मैंने वर्ड यूज किया था रेशो रेशो रेशो। थेराप्यूटिक विंडो क्या है? दैट इज द रेंज, मोर प्रिसाइजली आप कहने दिस इज द रेंज बिटवीन द मिनिमम टॉक्सिक डोज एंड द मैक्सिमम टॉक्सिक डोज। इसमें वर्ड जो आपने यूज करना है वो वर्ड आप यूज करोगे रेंज का। ठीक है, रेंज मेरी शुरू कहाँ से हुई? जहाँ पे मेरी डोज, देखो रेंज मेरे पास शुरू कहाँ से हुई? जहाँ से मेरी डोज वाज इफेक्टिव। ठीक है, यहाँ से मैंने अपनी रेंज ली, जहाँ पे मेरी डोज की टॉक्सिसिटी आना शुरू हो गई उस वहाँ तक मैंने अपनी रेंज ले ली। ठीक है, इफेक्टिव डोज के स्टार्ट से स्टार्ट किया और लीथल डोज से पहले पहले मैंने अपनी रेंज को ख़त्म कर दिया। सेंटर में मेरे पास सेफ एरिया आ गया, सेफ रेंज आ गई। दिस रेंज इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दी थेराप्यूटिक विंडो। ये रेंज मुझे बताती है कि इस रेंज में भाई फॉर एग्जांपल 5 से 25 मिलीग्राम तक चले जाओ, एडवर्स इफेक्ट नहीं आएंगे। ठीक है, थेराप्यूटिक विंडो मुझे ये चीज़ बताते भाई यहाँ से लेके इतनी डोज। देखो मार्केट में डिफरेंट टैबलेट्स अवेलेबल हैं, एक कोई 5 की, कोई 10 की, कोई 15। ये कैसे में पता चला? थेराप्यूटिक विंडो से पता चला भाई इतनी डोज में ड्रग दे दो, किसी किस्म का कोई आपके पास टॉक्सिक इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर?